जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं मेरे भाई। आपने 60,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की देखी और उसके साथ एक घोषणा और सुनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई थी। उसमें बोला गया था लगभग 40 से 50,000 और कांस्टेबल और यानी कि पुलिस के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें कांस्टेबल के पद रहेंगे, रेडियो ऑपरेटर के पद रहेंगे, असिस्टेंट के पद रहेंगे और अन्य जो छोटे छोटे मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके अंदर भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी तो देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ एक वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर आती है यूपी पुलिस जेल वार्डन की। ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है क्योंकि ये वैकेंसी जब पिछली बार आई थी तो 2022 में आई थी, यानी कि अब तक बात करें तो लगभग 2 साल तक कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं देखने को मिली है। लगभग 40 से 45,000 पद आएंगे तो उसमें आपको यूपी पुलिस जेल वार्डन की भर्ती भी देखने को मिलेगी। इस भर्ती की बात करें तो इसमें लगभग 3200 के करीब पद इसमें देखने को मिलने वाले हैं। 3200 पद अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है मेरे भाई, इसको बढ़ने के चांसेस हैं और ज़्यादा भी ये पद हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब बात करते हैं इसके बारे में, कंप्लीट डिटेल बात करते हैं और ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। विद इन 5 मिनट 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो। देखिए, इसमें बात करें तो कुल मिलाकर जो पोस्ट रहने वाली है लगभग जो 3200 के करीब पद रहने वाले हैं। और इसमें योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है? क्या मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूं? क्या आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो मेरे भाई, आपके पास 12वीं पास आप होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12th पास अगर आप हैं तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें, एज लिमिट जो रहने वाली है मेरे भाई 18 से लेके 22 वर्ष। ये पिछले डेटा के अनुसार है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और मिल सकता है, यानी कि आपके 18 से 23 वर्ष तक के उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं इस बार। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस तो देखने को मिलेंगे। ये मेल कैटेगरी के लिए है, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 18 से 25 वर्ष की जो अभ्यर्थी है वो इसमें फॉर्म भर सकती है। प्यारे भाई, आवेदन शुल्क, लेकिन आपने बोला कि मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, मैं SC ST कैटेगरी का हूं, क्या मुझे लाभ मिलेगा? जी हाँ, ओबीसी कैटेगरी में 3 साल और SC ST कैटेगरी में आपको 5 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। इसमें बात करते हैं जो आपकी योग्यता थी 12th पास, लेकिन अगर आपने इसके साथ कंप्यूटर का ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट ले लिया है, या फिर एनसीसी का आपके पास बी प्रमाण पत्र है, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की आप लोग सेवा दे चुके हैं, इनमें से तीनों में से कोई भी एक है तो आपको भारांक भी मिलेगा, यानी कि वेटेज भी मिलेगा। जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपका वेटेज मिल जाएगा और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क। मेरे भाई, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 400 रुपये फीस रहती है। SC ST कैटेगरी के लिए अंदर इसमें फ्री है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है और टकाटक आपको तैयारी करनी है और मस्त तरीके से पेपर देना है, क्योंकि आपका कोई भी फीस नहीं है तो आप लोग इसमें फॉर्म जरूर भर सकते हैं, क्योंकि आपको फीस ही नहीं है भाई। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। 400 रुपये एक स्टूडेंट के लिए बहुत राशि होती है, 400 रुपये कम नहीं है, क्योंकि 400 रुपये एक स्टूडेंट के लिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वास्तविक रूप से, उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है उनके पास 100 रुपये नहीं है अपने कोर्सेज को खरीदने के लिए, वो फ्री में यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमारे जैसे चैनल से, दूसरे चैनल से। तो मेरे भाई, 400 रुपये अगर आपके पास नहीं है तो इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपको इसके अंदर सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न पिछली बार जो रहा था लगभग वही देखने को मिलने की पूरी संभावना है और मिलेगा भी। टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स होते हैं? 300 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। टोटल टाइम की बात करें तो इसमें 2 आवर्स, यानी कि मेरे भाई मैं बोल सकता हूं 120 मिनट्स का आपको यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। इसका जो पेपर होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है, वो उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ आपका पूछा जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग मोटा मोटी देख लीजिए,
हर पार्ट से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.25 यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1/4 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई फिजिकल के बारे में, ये मेन है। मेल कैटेगरी के लिए जो हाइट रहती है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर और रेस रहती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की इसमें रेस होती है। SC ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर होती है हाइट, 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर इसमें रेस आपको क्वालिफाई करनी होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई फीमेल कैटेगरी में सॉरी, फीमेल कैटेगरी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 152 सेंटीमीटर है इसमें हाइट रहती है, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। SC ST कैटेगरी में 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहती है, 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की इसमें रेस कंप्लीट करनी होती है। मेरे भाई ये सारा डेटा हो गया। अब आप लोग समझिए इस बात को कि ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। मेरे भाई माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी ही। तो मेरे भाई आप लोग मान लीजिए कि जो 60,000 प्लस पदों पर हमारी जो वैकेंसी निकली हुई है, सबसे पहले प्रायोरिटी है विभाग की कि इसका रिजल्ट दिया जाए, जो कि इस महीने आपको देखने को मिलने की पूर्ण संभावना है। 99% आप ये मान लीजिए इस महीने आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अगर नहीं मिलता है तो नवंबर 10-12 नवंबर तक तो आ ही जाएगा, ये बात श्योर है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्यारे भाई ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये मान लीजिए आपके दिसंबर और जनवरी के करीब आपको ये देखने को मिलने की पूर्णतः संभावना है। ये मान लीजिए 99% आपको ये दिसंबर और जनवरी के, ये मान लीजिए दिसंबर लास्ट और जनवरी की स्टार्टिंग के करीब आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि 2025 में फिर से चुनाव है, तो चुनाव से पहले कुछ तो देंगे। उत्तर प्रदेश में नहीं है तो क्या हुआ, बिहार के अंदर तो चुनाव है, सटे हुए राज्यों में अगर ये वैकेंसीज दिखेंगी तो उन राज्यों पर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो मेरे भाई ये वैकेंसी जरूर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई प्रश्न है किसी प्रकार का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड इसके प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।